अस्सलाम वालेकुम। चैनल खाना पकाना में खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ भिंडी गोश्त की। बहुत दिनों से मैंने भिंडी गोश्त नहीं बनाए थे, तो मैंने सोचा कि चलें आज मैं भिंडी गोश्त बनाती हूँ। तो भिंडी गोश्त का सालन वैसे भी बहुत पसंद किया जाता है, और स्पेशली हमारे यहाँ जो सब्ज़ी के साथ गोश्त है ना, वो बहुत ही पसंद किए जाते हैं। इसके लिए मैंने एक पैन में पहले तो प्याज ले लिया, 2 दरमियानी साइज़ की प्याज लेकर मैंने उसको ब्राउन करने के लिए रख दिया है। ऑयल डाल दिया इसमें, लेकिन प्याज जो मैं ब्राउन कर रही हूँ, ये मैं बहुत कलर वाले ब्राउन नहीं करूँगी, यानी कि ये जो ऑयल में फ्राई कर रही हूँ प्याज को, ये बिल्कुल इसमें लाइट गोल्डन कलर आएगा ना, तो बस मैं इतना ही फ्राई करना है। इसमें मैंने दालचीनी के टुकड़े 2 ऐड किए हैं। इसके अलावा मैंने इसमें 2 बड़ी इलायची ऐड की है और 3-4 लौंगें ऐड की हैं इसमें, और इसी के साथ उसको भी फ्राई कर लेंगे। ये देखें, इस तरह से प्याज को फ्राई कर लेने के बाद इसमें मैंने ये गोश्त ऐड कर दिया। अच्छा, ये हड्डी वाला गोश्त है, ये बोनलेस नहीं है। हड्डी वाला गोश्त अच्छा होता है इसके लिए कि जब हम सब्ज़ी के सालन बना रहे हों, तो मैंने गोश्त को इसमें डाल दिया है। यहाँ पर तकरीबन ये 800 ग्राम मेरे पास गोश्त है हड्डी वाला। तो और उसमें थोड़ी-थोड़ी सी ना फैट्स भी हैं, क्योंकि इस तरह का गोश्त जो है वो बहुत अच्छा लगता है। इसका सालन सब्ज़ी अगर इसमें सब्ज़ी के साथ इसको अगर बनाएँ। इससे पहले मैं गोश्त को फ्राई करूँगी प्याज के साथ, और ये जो साबित गरम मसाला मैंने इसमें डाल दिया है। तो गोश्त को जो है वो फ्राई करने के साथ-साथ जो है वो इसमें मैंने अदरक लहसुन पाउडर भी ऐड कर दिया है। मेरे पास इस वक़्त फ्रेश अवेलेबल नहीं था, तो मैंने अदरक लहसुन पाउडर और पिसी हुई लाल मिर्चें मैंने इसमें ऐड की हैं, और हल्दी मैं इसमें ऐड करूँगी, और नमक मैं इसमें ऐड करूँगी। और इस तरह से मसाले के साथ-साथ गोश्त को मैं भून लूँगी थोड़ा-सा ना, और थोड़ा-सा मैंने इसमें धनिया पाउडर भी ऐड किया है। तो बस ये बेसिक मसालों के साथ पहले मैं इसको अच्छे से भूनूँगी, थोड़ा-सा पानी ऐड करूँगी ताकि ये मसाले जल ना जाएँ, क्योंकि सारे पाउडर मसाले हैं ना, तो इसमें थोड़ा-सा पानी ऐड कर दें और फिर इसको भून लें। ये देखें, इस तरह से गोश्त को मैं भून लूँगी। फ्लेम को मैंने मीडियम से हाई रखा है, इसलिए कि स्टार्ट में वही है कि गोश्त जो है वो पानी ना रिलीज़ कर दे। ये देखें, अच्छे से इसको भून लेंगे गोश्त को, और भून लेने के बाद मैंने इसमें पानी ऐड किया है। तकरीबन मैंने इसमें 1 से डेढ़ गिलास पानी ऐड किया है, और इसे मैं रख दूँगी 40 से 45 मिनट के लिए कवर करके। ये डेढ़ गिलास पानी ऐड करने के बाद मैंने इसको 40 से 45 मिनट कवर किया था, और गोश्त हमारा बिल्कुल डन है, मतलब बिल्कुल टेंडर है, तैयार है। और देखें, पानी भी यहाँ पर बिल्कुल ख़त्म है। अब एक पैन में जो है वो मैंने ऑयल लिया दोबारा से, और इसमें मैंने भिंडियाँ जो काट के रखी थी ना, मैंने उसको फ्राई करना है। अच्छा, भिंडी मैं डायरेक्ट सालन में नहीं डालती, मैं इसको पहले फ्राई कर लेती हूँ, ताकि थोड़े से जो उसमें स्टिकी वो होता है ना, उसका टेक्सचर वो थोड़ा-सा कम हो जाता है, और इसमें खुशबू भी आ जाती है अच्छी-सी। तो एक मतलब इसको अच्छा रहता है कि थोड़ा-सा हम फ्राई कर लें। बहुत ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है, लेकिन थोड़ा-सा इसका कलर जैसे चेंज होने लगे ना, इसमें थोड़ा-सा ऊपर से क्रिस्पी-क्रिस्पी सा लुक आने लग जाए, तो बस इस स्टेज पर जो है वो हमने इसे, ये देखें, और थोड़ी-सी भिंडी पक भी जाती है इसमें। फिर ये जो मैंने गोश्त को गला कर रखा था ना, भून कर, ये मैंने इसमें ऐड कर दिया, ये देखें, और इसको अच्छे से सब्ज़ी के साथ भूनेंगे, यानी कि भिंडी के साथ। फ्लेम मीडियम टू हाई पर ही है। फिर मैंने इसमें दही ऐड कर दिया। यहाँ पर तकरीबन ये 150 ग्राम दही है जो कि इसमें ऐड करेंगे। ये देखें, अब इसे अच्छे से जो है वो भून लेना है मसाले के साथ, दही के साथ। अब मैंने फ्लेम को लो किया हुआ है, क्योंकि दही हाई फ्लेम पर तो मैं नहीं डालती, तो इसको लो फ्लेम पर ही डालते हैं। अब दही के साथ ये सालन थोड़ा-सा मैं इसे पका लूँगी, और जब इसमें से थोड़ी अच्छी खुशबू आने लग जाए, तो फिर ये देखें, इसमें कश्मीरी लाल मिर्च का इस्तेमाल करेंगे हम, थोड़ा-सा इसको कलर देने के लिए, अच्छे से लुक के लिए। ये देखें, इस तरह से
اس کی تھوڑی بھنائی بھی کرنی ہے، کیونکہ جب ہم اس کو بھنائی اس کی کریں گے تو مسالے کی ایک اچھی سی خوشبو ہمیں آئے گی، اور اس کے بعد جتنا بھی ہمیں اس میں شوربہ رکھنا ہو یا جتنی کنسسٹنسی اس کی ہمیں چاہیے، میں نے پانی اس میں ڈال دیا ہے۔ تقریباً 1 کپ پانی میں نے اس میں یوز کیا تھا، 1 سے 1.5 کپ جو گریوی تھی اس کے ساتھ، اور پھر اسے میں نے 2 سے 3 منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیا تھا۔ اب یہ دیکھیں آئل جو ہے وہ بالکل اوپر ہے، اور اس کے ساتھ ہی اب یہ سالن تقریباً تیار ہے۔ اس میں ہری مرچیں میں نے کٹ کر کے ڈالی تھیں، اس کے علاوہ گرم مسالہ پاؤڈر اور کالی مرچ پاؤڈر میں نے اس میں ڈالا ہے۔ یہ ہمارا بھنڈی گوشت تقریباً تیار ہے۔ ہرا دھنیا تھوڑا سا اس پہ آپ گارنش کر دیں، اور بس اسے 2 منٹ کے لیے دم کا پیر کور کریں دم کے لیے، اور پھر آپ اسے ڈش آؤٹ کر سکتے ہیں، اور کسی بھی طرح سے آپ اسے یوز کر سکتے ہیں۔ یعنی آپ اس سالن کو گرما گرم چپاتی کے ساتھ، نان کے ساتھ، یا پھر چاول کے ساتھ بھی یوز کر سکتے ہیں۔ مزیدار بھنڈی گوشت تیار ہے، ضرور ٹرائی کیجیے گا۔ چینل کو لائک اور سبسکرائب کر دیجیے گا، بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔